सर्वप्रथम हम लोग 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0 से 4 तक गिनती लिखने के बाद हम सभी के डिवाइड में हम 4 से भाग कर देंगे। देखिए फटाफट, सभी के डिवाइड में हम 4 से भाग कर लेंगे। ठीक है, सभी को 4 से भाग करने के बाद सभी को हम स्क्वायर रूट कर देंगे। सभी को स्क्वायर रूट करने के बाद हम इसमें से जो वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू होगा, और साइन के वैल्यू से ही हम कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबको ज्ञात कर लेंगे। एक मान पता है तो बाकी हम सब निकालेंगे। देखिए 0/4 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 ही आता है, और 4 का वर्गमूल 2 आता है स्क्वायर रूट। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का 1 ही आएगा, 2 का √2 हो जाता है, और 3 को हम √3 लिखते हैं कारिम 3, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 4 1 कम 4 1 होता है। तो जो ये हमारा मान आया ये साइन का मान आया, साइन का मान आया। और वो भी हमको पता होना चाहिए कि जो पहला वैल्यू आया वो 0 अंश का होगा, वो 30 अंश का आएगा, 45 अंश का होगा, ये साइन 60 अंश का मान होगा, और ये साइन 90 अंश का मान होगा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू आया। यदि हमें कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना हो तो साइन थीटा के मान को हम उल्टे तरीके से लिख दें, अपोजिट साइड से। तो देखिए, तो साइन 0 अंश का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, कास 0 अंश का वैल्यू 1 आएगा, और कास 30 अंश का वैल्यू आएगा √3/2, कास 45 अंश का 1/2, और कास 60 अंश का जो आएगा वो साइन 30 अंश का जो होता है वही कास 60 होता है 1/2, और साइन 0 अंश का 0 होता है, और कास 90 अंश का मान 0 होता है। साइन कास आ गया। और यदि टैन ज्ञात करना हो, यदि टैन थीटा ज्ञात करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा जो होता है वो फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन बाई कॉस टैन होता है। तो देखिए साइन बाई कास करिए, साइन का वैल्यू ये है, कास का वैल्यू ये है, तो डिवाइड करते जाइए। 0/1, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1/3 आएगा। आराम देखिएगा कैसे आएगा, 1/2 और कारिम 3/2। देखिए आराम देख लीजिए कैसे होगा। साइन बाई कास 1/2, और इसको बाई करेंगे तो √3/2, तो क्या आएगा 1/2, और जब बटा का बटा है तो ये वाला उल्टा होगा, कैसे हो जाएगा, गुणाम करेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा और आएगा 1/√3। तो उसी प्रकार से ये कितना आएगा, साइन बाई कास 1/√3, √2 से √2 1 भी कट जाएगा, तो टैन 45 अंश का मान 1 आएगा। कार 45 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये काट 60 अंश का मान, टैन 60 अंश का मान कितना होगा, √3 होगा। और टैन 90 अंश का मान 1/0, साइन बाई कास 1/0, और 1/0 यदि करेंगे तो 1/0 हमारा अनंत होता है, क्योंकि 0 से हम भाग करें 1 में, 0 से 1 में डिवाइड करें तो हमारा कभी कटता नहीं, इनफाइनाइट टाइम जाता है, इसलिए 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो टैन हमारा 90 डिग्री का मान अनंत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यदि हम काट का वैल्यू निकालें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या तो हमें यदि टैन का वैल्यू पता है तो इसी को उल्टे तरीके से लिख लें तो काट का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, 1 का 1 ही होगा, ये यहाँ पे 1/√3 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। टैन के मान को उल्टे तरीके से लिख लें तो काट का मान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा बचा है क्या, सेक का वैल्यू निकालना, सेक थीटा। तो फिलहाल सेक का जो मान होता है 1/cos थीटा होता है, फार्मूला भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत काम की है। इसको हम पहले बता चुके हैं इस फार्मूले को, लेकिन फिर से समझ लीजिए। सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा होगा तो 1/cos करिए, 1/cos, तो 1/1 करेंगे, कास के वैल्यू में 1 से भाग करिए, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 1 के बटे करेंगे तो नीचे के ऊपर हो जाएगा, तो कितना आएगा 2/3, और यहाँ भी 1 के बटे करेंगे तो ये भी नीचे के ऊपर हो जाएगा, तो ये आएगा √2/1 मतलब √2, और इसको 2/1, 2/1 का मतलब 2, और यहाँ पे जब उल्टा करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा सेक का वैल्यू 1/cos होता है तो 1/0, 1/cos, 1/0, 1/0 का मतलब अनंत। और यदि हम कोसेक थीटा निकाल लें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sin, तो साइन में हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1/sin, तो 1/sin 1/0 करेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1/, करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/, करिए, जो हमारा सेक का होता है, सेक का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, वैसे भी समझ सकते हैं। तो इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, और यहाँ उल्टा करिए कारिम 3/2 आ गया, 1/1 1 आ गया। ठीक है, आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरे फार्मूले अच्छे समझ में आए होंगे।
यदि आपको ये मान निकालना है 0 से 4 तक जो गिनती हम बताए हैं, 0 से 4 तक गिनती पता हो तो कैसे फाइंड करेंगे, न समझ में आया हो तो इसको मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए। यदि हमें साइन का, सिर्फ हमें साइन का, ये हमें सिर्फ इतना पता हो जाए, सिर्फ इतना, तो हम पूरे मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो भी है 6 निष्पत्तियों को 1 2 3 4 5 और ये साइन का यहाँ है 6 निष्पत्तियों को, यदि साइन की निष्पत्ति हमें याद हो जाए, आप इसको याद भी कर सकते हैं, और नहीं याद है तो इसको आप 0 से 4 तक की जो गिनती है उसके माध्यम से आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू आ गई तो जस्ट इसको अपोजिट तरीके से लिख दीजिए तो कास का वैल्यू आ गया, और कास की वैल्यू आ गई तो tan निकालना है तो साइन बाई कास 1/0 अनंत, इसके बटे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा कारिम 3। इस तरीके से आप सबको बटा करके डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं tan, और काट जो है tan का अपोजिट, सेक जो आएगा 1/cos, 1/cos, कास का जस्ट अपोजिट साइन, कोसेक भी 1/sin होता है, या सेक को उल्टे तरीके से लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए तो ये कोसेक का वैल्यू हो जाता है। तो साइन से कोसेक तक के मान निकालना आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो इसको हम फिर से हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं कि 0 से 4 तक गिनती को छोटे में हम बताएं, आप बड़े में देख लीजिए एक बार। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4। देखिए थोड़े टाइम में आपको सिखा देंगे हम बहुत आराम से, स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप में 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को हम 4 से भाग करेंगे, सभी को, एक को भी हम छोड़ेंगे नहीं, सबको 4 से भाग करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि सभी को हम रूट में कर देंगे, करड़ी में, सभी को हम करड़ी में कर देंगे। जो हमारे ये मान थे सभी मानों को हम करड़ी में कर देंगे, करड़ी में कर दीजिए सभी मानों को। और सभी मानों को करड़ी में करने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि 0/4 0 ही होगा, 1/4 का 1/2 आएगा, 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा, ये करड़ी में 3/2 आएगा, और 4 1 4 1 आएगा, ठीक है। और हमारा ये ये 2 1 2 2 4 1/√2 आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का करड़ी में 2। तो ये जो हमारा मान आता है ये हमारा साइन का मान आता है, जो हमारा ये वैल्यू आता है वो साइन का आता है। और आपको पीछे दिखाए हैं कि यदि हमें साइन का वैल्यू पता हो तो और मान हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इन सूत्रों पर आधारित एक्सरसाइज 8.2 के हम 2 प्रश्नों को देख लेते हैं। और भी प्रश्न देखेंगे लेकिन इस वीडियो में इससे अधिक नहीं बताएंगे, उतना ही पढ़िए जितना दिमाग में जाए। फार्मूले को अच्छे समझ लीजिए और इन 2 प्रश्नों को समझ लीजिए अच्छे से। आज के लिए इतना बहुत है, इस वीडियो में इतना बहुत है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगला वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा जैसा लगे। साइंस 60 अंश अभी आपको बताया है, साइंस 60 अंश का जो वैल्यू होता है कर्म 3/2 होता है। जो कास 30 अंश का वैल्यू होता है वो जस्ट अपोजिट, जो साइंस 60 होता है वही कास 30 होता है, कर्म 3/2 ही होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। देखिए कर्म 3 जो होगा वो कर्म 3 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 में 1 और 2 दूनी 4। तो देखिए हर बराबर होगा तो 4 ही रहेगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 और 3 और 1 4/4, 4/4 क्या आएगा 1 आएगा, ये कट के 1 आएगा, ठीक है। इसका सलूशन ये होगा। एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए, आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहले में 2 क्वेश्चन। दूसरा देखिए 2 tan 45 अंश का मान बता चुके हैं 1 होता है, कार 45 का मान भी 1 ही होता है, लेकिन यहाँ tan 45 है, इसका वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश कितना होगा साइन 30 1/2, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 का कर्म 3/2 होता है तो cos 30 अंश का भी कर्म 3/2 ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होगा कर्म 3/2 स्क्वायर कर दीजिए, 2 1 2 होगा, कर्म 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 दूनी 4, कर्म 3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा
और आगे भी वीडियो इस तरह से पाना है तो बोलिएगा, आगे भी वीडियो इस तरह से बनता रहेगा। धन्यवाद। दिस और इट का प्रयोग, आप लोग दिस और इट का प्रयोग तो पढ़े ही होंगे और आप लोग जानते होंगे दिस का प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे और कंफ्यूज भी होते होंगे और सोचते हैं कि दिस लगाओ चाहे इट लगाओ दोनों सही है, चाहे जो लगा दो, लेकिन हम लोग गलतियाँ करते रहते हैं। तो देखिए, पहले मैं कुछ उन बातों को बताऊँगा जो आप जानते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि दिस का जो प्रयोग होता है, दिस का जो प्रयोग होता है हम इसलिए करते हैं दिस का प्रयोग कि किसी भी पास की वस्तु को क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। जैसे कि पास की वस्तु को इशारा, पास की वस्तु को इशारा, इशारा मतलब इंडिकेट होता है, इंडिकेट करना, बताना कि यह क्या है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यह मेज है, यह मेज है, तो यह मेज है तो हम बोलते हैं दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। पास की वस्तु को हम बोल देते हैं दिस इज अ टेबल। और यदि इसको हम इट इज अ टेबल बोल दें, इट इज अ टेबल, तब भी गलत नहीं है, इसको हम इट इज अ टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस का प्रयोग होता है पास की वस्तु को इशारा करने के लिए, बताने के लिए। तो इट का भी प्रयोग होता है छोटी अथवा निर्जीव वस्तु को इशारा करने, बताने के लिए। इट का प्रयोग भी यह होता है, दिस का प्रयोग भी यह होता है। तो दिस इज अ टेबल, इट इज अ टेबल दोनों सही है। कहीं कहीं पे होता है, जैसे इट का प्रयोग हमारे समय के लिए बताने के लिए इट का प्रयोग होता है, या जो हमारे कीड़े मकोड़े तुच्छ प्राणी हैं तो वहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं करते, हम लोग इट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन एक कॉमन डिफरेंस होता है दिस और इट में। वो कॉमन डिफरेंस ये होता है कि यदि हमारे पास, नोट करवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि यदि क्वालिटी की बात हो, जितनी बातें आप जानते होंगे, यदि क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, यदि क्वालिटी की बात की जाए तो वहाँ पे इट न लगा करके दिस ही लगाते हैं। जैसे कि दिस इज ए टेबल, इट इज ए टेबल बोला जाए, लेकिन बोल दिया जाए कि जैसे यह सफ़ेद शर्ट है, यह सफ़ेद शर्ट है, यह सफ़ेद शर्ट है, तो यह सफ़ेद शर्ट है। तो यदि हम बोलते हैं इट इज वाइट शर्ट, इट इज वाइट शर्ट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। इट इज वाइट शर्ट बोल दिया जाए, ये भी तो निर्जीव है, तुच्छ चीज़ ही है, लेकिन हम इसको इट से बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यदि क्वालिटी की भी बात की जाए तो वहाँ पे हमारा दिस ही आएगा, इट का प्रयोग वहाँ पे हमारा रंग माना जाएगा। तो ये हमारा बनेगा जो, वो इस तरह से बनेगा कि दिस इज अ वाइट शर्ट, दिस इज अ वाइट शर्ट, यह सफ़ेद शर्ट है,
दिस इज अ वाइट शर्ट सही होगा, इट इज अ वाइट शर्ट रॉन्ग होगा। ठीक है, और जो अदर बातें थी इट और दिस में हमें पूरा आशा है कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो बहुत छोटा सा मैं और बता दे रहा हूँ इसके बारे में हम कि दिस और इट के बारे में। देखिए इट का प्रयोग हम लोग मौसम, समय, ऋतु के लिए भी करते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाए कि जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम है, या बोल दिया जाए बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है। ठीक है, ठंड है, जाड़े का मौसम है मतलब वही ठंडी है, हो गया बसंत ऋतु है। टाइम बताना हो 9 बजे हैं, 9 बजे हैं। तो इन सब को बनाने के लिए हम स्पेशली इट का प्रयोग करते हैं, न कि दिस का प्रयोग करते हैं। तो दिस नहीं, हम लोग इट प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग बहुत ही ब्रॉड स्तर पे किया जाता है, बहुत ही बड़े स्तर पे किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जाड़े का मौसम है तो कैसे बनाएंगे, इट इज़ विंटर सीजन। विंटर मतलब होता है जाड़ा, ठंडी होता है, और यह CASON सीजन मतलब होता है मौसम। इट इज़ विंटर से बसंत ऋतु है तो हम लोग बनाएंगे इट इज़ स्प्रिंग। ऋतुओं का नाम आपको पता होना चाहिए। इट इज़ स्प्रिंग सीजन। 9 बजे हैं, समय बताने के लिए 9 बजे हैं। इट इज़ 9 o'clock। 9 बजे हैं तो इट इज़ 9 o'clock। और जैसे कि अब जाने का समय हो गया है, अब जाने का समय हो गया है, समय बताना है ना, अब जाने का समय हो गया है, या अब जाना है, अब जाना है या अब जाने का समय हो गया है। तो हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि समय बता रहे हैं। तो इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो। टाइम हो गया क्या करने के लिए, टू गो, अब मतलब नाउ, इट इज़ टाइम टू गो नाउ। इसी तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में लाते रहेंगे, ये तो शुरुआत है। तो चलिए धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो हो सके तो लाइक करिएगा, नहीं तो अनलाइक भी कर दीजिएगा ना अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।